Hello, dear students. Today we'll watch a beautiful story Androcles and the Lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. जब एंड्रोक्लीस रहता था उस समय पर जो रिच पीपल रहते थे वो लोग स्लेव्स रखते थे। स्लेव्स यानी जैसे नौकर होते हैं उस प्रकार से स्लेव्स हुआ करते थे जो सारा दिन सारी रात काम किया करते थे। एंड्रोक्लिस वॉज अ स्लेव और एंड्रोक्लिस जो था वो एक स्लेव था। The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. अब जिस प्रकार से आज की तारीख में हमारी यहाँ बाइयाँ होती है, ठीक है, मेड्स होती है, लेकिन यदि उनको इच्छा नहीं है तो वो हमारे यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन जो स्लेव्स हुआ करते थे उनको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था, कोई फ्रीडम नहीं था। अगर उनको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो वो बॉन्ड हुआ करते था कि वो उस मास्टर के लिए जो वो बोलता है उसे करना ही होता था। अब एंड्रोक्लिस का जो मास्टर था वो बहुत ही विकेट था, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। Androcles did not like his wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. अब एंड्रोक्लिस का जो मास्टर बहुत ही विकेट था, वो क्या करता था, अपने जो स्लेव्स थे उन्हें खाना भी नहीं देता था और उन्हें मारा करता था। एंड्रोक्लिस को लगता था कि जो मृत्यु है या जो डेथ है वो तो भी अच्छी है इस प्रकार के मास्टर को सर्व करने से। तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता रहता था कि वो किस प्रकार से यहाँ से भाग जाए। और जैसे ही उसको वो मौका मिला भागने का तो वो क्या हो गया, वो मास्टर के क्लचेस से भाग निकला। Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. अब वो एंड्रोक्लिस तो भागा लेकिन वो कावर्ड नहीं था। कावर्ड मतलब डरपोक नहीं था। He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. अब वो फॉरेस्ट में जाकर के उसने शेल्टर लिया, लेकिन वो वाइल्ड एनिमल से वहाँ पर डर नहीं रहा था। उसको अच्छा लग रहा था कि वो कम से कम वो मास्टर के क्लचेस से बाहर निकल आया है, जबकि वहाँ पर जंगली जानवर है, उसको रहने के लिए कोई घर नहीं है, छत नहीं है उसके सिर पर, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक बर्ड के समान फ्री है। Now, one day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee. अब उसे जैसे ही वो घूम रहा था जंगल में तो क्या हुआ, अचानक से उसके सामने एक लायन आ गया और उसका पहला रिएक्शन क्या था कि मुड़ो और भागो वहां से। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। लायन कुछ हिला नहीं उसको देख करके। इट नीदर ग्रॉल्ड नॉर रोल्ड. In fact, it looked at him piteously, as if it was in great pain. तो उसे ऐसे लग रहा था कि लायन ने तो कुछ भी आवाज़ नहीं निकाला, ना दहाड़ा ना कुछ किया, सिर्फ ऐसे लग रहा था जैसे उसको कोई दर्द से वो देख रहा है और उसे बहुत दर्द है वो लायन को। अब एंड्रोक्लिस पॉज्ड, एंड्रोक्लिस वहीं पर रुक गया। Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. अब लायन की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो करके बोल रहा है कि प्लीज मुझे मेरी मदद करो। तो एंड्रोक्लिस धीरे धीरे सावधानी से लायन की ओर जाने लगा। When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. अब जैसे ही एंड्रोक्लिस उसके पास में पहुंचा तो लायन ने अपना सिर नीचे किया और अपना जो पॉ है, उसका जो पैर है, उसे वो चाटने लगा। और एंड्रोक्लिस ने देखा कि उसका जो पॉ है वो घाव हो गया है उसमें और वो सूज गया है।
On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So, this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. अब एक बड़ा सा कांटा उसके पैर में घुसा हुआ था. Summoning up all his courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touches its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. अब एंड्रोक्लस धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाने लगा, उसका जो इंजर्ड पॉ था उस पैर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा और वो डर भी रहा था कि अचानक से कहीं लायन उस पर हमला ना कर दे. लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे लायन को पता है कि वो अच्छे इरादे से उस पर हाथ बढ़ा रहा था. Now, Androcles took the paw in his left hand. Deftly, he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. अब धीरे से उसने वो कांटे को निकाल दिया और अपना जो कपड़ा उसने पहना था उसे थोड़ा सा फाड़ा और उसने उसके पॉ को लपेट दिया. अब क्या हुआ कि लायन जो है उसने उसके हाथों को ऐसे चाटने लगा जैसे वो बता रहा है कि मैं थैंक यू बोल रहा हूँ. नाउ एंड्रोक्लस रिमेन विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day, he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times, it followed Androcles wherever he went. अब धीरे धीरे लायन जो है वो ठीक होने लगा और एंड्रोक्लस जो है वो शिकार करके अपना खाना खाने लगा और साथ साथ में वो लायन को भी अपना खाने का शेयर देने लगा और लायन उसको हर जगह फॉलो करता था जहाँ जहाँ वो जाता था. इन द मीनवाइल, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched him high and low, but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. अब जो एंड्रोक्लस का मास्टर था उसने हायर अथॉरिटीज में कंप्लेन कर दिया था कि एंड्रोक्लस भाग गया है. अब हर जगह सोल्जर्स भेज दिए गए थे एंड्रोक्लस को ढूंढने के लिए. अब वो लोग पूरी जगह ढूंढने के बाद में फॉरेस्ट में पहुंचे जहाँ पर एंड्रोक्लस रहता था. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. अब उसी दिन ऐसा हुआ था कि एंड्रोक्लस अकेला बाहर चला गया था और लायन जो है वो अपने केव में गुफा में रेस्ट कर रहा था. Both of them fell into the hands of the soldiers. अब लायन को भी सोल्जर्स ने पकड़ लिया और एंड्रोक्लस को भी पकड़ लिया. अगर दोनों साथ रहते थे तो लायन उन पर हमला करता था, लेकिन उसी दिन ऐसा हुआ कि दोनों अलग अलग थे. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in the chains in a prison. The lion was caged. अब एंड्रोक्लस को भी प्रिजन में डाल दिया और लायन को भी केज में डाल दिया. अब उस समय ऐसा हुआ करता था कि जिसको भी पनिशमेंट देना है तो ऐसा वाइल्ड बीस्ट जो वाइल्ड एनिमल्स रहते थे ना उनको उन पर छोड़ दिया जाता था, तो वो एनिमल्स इनको खा लिया करते थे. ये उस समय का पनिशमेंट हुआ करता था. Now let's see. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beasts. तो उस समय पर ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया कि आप अपने मास्टर से भाग करके कहीं चले गए हो, तो उनको भी वाइल्ड बीस्ट जो है वाइल्ड एनिमल्स के पास में डाल दिया जाता था और वो एनिमल्स को कुछ दिनों तक भूखा रखा जाता था ताकि वो जल्दी से हमला कर सके, है ना, खूंखार हो जाए. Now, on the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly, the trumpeters blew the trumpet, and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. अब जो बड़ा सा एरिया था वहाँ पर एक ऐसा बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी जहाँ पर स्पोर्ट्स हुआ करते थे या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ हुआ करता था. बड़ा सा गोल राउंड ऐसा मैदान हुआ करता था और आजू बाजू में ऊंचाई पर
लोग बैठा करते थे और राजा की भी एक जगह थी। अब वहाँ पर एंड्रोक्लस को लेकर के आया और एंड्रोक्लस जो था वो बहुत ही टायर्ड और एकदम उसको वीक फील कर रहा था और उसने सोचा कि आज मेरा आखिरी दिन है। At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. अब एक बहुत ही खूंखार जानवर जो लायन है वो वहाँ पर उसको छोड़ दिया। ठीक है, फेरोशियस मीन्स फियर्स, वेरी डेंजरस। It had been kept hungry to make it more ferocious. मैंने बताया था आप लोगों को कि वो एनिमल्स को वो लोग कुछ दिनों तक भूखा रखते हैं ताकि वो और खूंखार हो जाए। नाउ एंड्रोक्लस वॉज फिल्ड विथ फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। अब एंड्रोक्लस जो है वो डर के मारे डर गया था, लेकिन उसने दिखाया नहीं कि वो डर रहा है। द लायन सॉ एंड्रोक्लस एंड रश टुवर्ड्स हिम। लायन ने जैसे ही देखा एंड्रोक्लस को और दौड़ करके आया और गुर्राने लगा और उसके ऊपर जंप किया, लेकिन सडनली it stopped it in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androclus saw this too. Each friend recognized the other. अब वो जोर से जैसे ही दौड़ते हुए आया, सडनली वो रुक गया और रुकने के बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जितना गुस्सा, जितना फियर्स था वो लायन, उतना ही वो मेल्ट हो गया और एंड्रोक्लस के सामने जो लायन था वो वही लायन था जिसको एंड्रोक्लस ने मदद किया था। तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नाउ टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोक्लस अगेन, बट व्हेन इट रीच्ड हिम it began to purr and rub its nose against him. Androclus hugged the lion. He wept with relief and joy. अब जैसे ही वो लायन जोर से फिर से दौड़ा एंड्रोक्लस की तरफ और जैसे ही वो उसके पास आया, वो अपना जो नाक है वो उसके पर ऐसे रब करने लगा और एंड्रोक्लस ने लायन को जोर से ऐसे पकड़ लिया, गले लगा लिया और वो रोने लगा एंड्रोक्लस कि मैं बच गया। अब आजू बाजू में जितने लोग थे वो सब हैरान में रह गए, है ना। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच्ड दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। पीपल बिगैन टू चीयर एंड्रोक्लस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज। अब लोगों ने बोला कि एंड्रोक्लस को आप छोड़ दो। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लस टू एक्सप्लेन द लायन स्ट्रेंज बिहेवियर। एंड्रोक्लस को एम्परर ने पूछा कि ये लायन ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ में, क्योंकि लायन तो एक जंगली प्राणी है ना, इट्स अ वाइल्ड एनिमल, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तब एंड्रोक्लस ने उसको पूरी स्टोरी समझाई। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between the man and the beast. He ordered that Androclus should be set free. He would no longer be a slave. अब एंड्रोक्लस को आज़ाद कर दिया गया और एम्परर ने एंड्रोक्लस से पूछा कि मांगो, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, है ना, तुमको क्या कुछ मेरी तरफ से कुछ उपहार चाहिए क्या, भेंट चाहिए क्या। तो एंड्रोक्लस ने क्या मांगा अपने लिए उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने बोला कि जो लायन है जिसको आपने केज में रखा है उसे भी आप फ्री कर दो। So when the emperor asked Androclus what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. अब दोनों दोस्त जो है वापस जंगल में चले गए और एक आज़ाद जिंदगी जीने लगे। So I hope you have enjoyed the story. So children, you will read the story twice, okay? So it's lesson number 29, Androclus and the Lion.